नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट इंडिया टाइम्स। मैं वर्तिका अरोड़ा। हमारे साथ मौजूद है सपा के प्रवक्ता उदयवीर सिंह जी। सर नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। सर, इस समय कृषि बिल का बहुत ज्यादा विरोध हो रहा है, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं कह रही है कि ये किसानों के हित में है, मगर विरोधी इसको काला कानून बता रहे हैं। कहीं व्यापारी और कहीं किसानों के लिए बहुत ठीक नहीं है। तो कैसे ठीक नहीं है, आप क्या बताएंगे? देखिए, सरकार के ये कहने से कि ये बिल अच्छा है, अगर बिल कोई अच्छा होता तो फिर समस्या सुलझ जाती। सवाल ये है कि जब मंडी आप खत्म कर देंगे तो कहीं हिसाब किताब नहीं हो पाएगा कि कितनी पैदावार हुई, किसने कितना पैदा किया। जो सरकार खरीद करती है, सरकार वो खरीद करेगी नहीं। उनको जो खाद्यान्न रखने की व्यवस्था है वो करेगी नहीं। तो जो गरीबों को राशन देती कैसे देगी? तो सबसे पहले वो गरीब जो सरकार से राशन लेते हैं वो बाहर हो जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आप अपनी जमीन का कॉन्ट्रैक्ट उद्योगपतियों से कर लेंगे और वो उद्योगपति आपकी पूरी जमीन लेके मेड़ तोड़ देंगे, पूरा एक फील्ड बना देंगे, क्योंकि मेड़ तोड़ने का अधिकार इसमें दिया हुआ है, और अपनी मर्जी का क्रॉप उगाएंगे। वो आपको बीज देंगे, खाद देंगे, सब कुछ वो देंगे। गुणवत्ता की जिम्मेदारी किसान की। अगर खराब उसे गुणवत्ता, उन्हें कोई आपत्ति होगी तो गुणवत्ता पर सवाल उठेगा, तो किसान कैसे जिम्मेदारी लेगा? बीज आपका है, खाद आपका है, मेहनती तो किसान की है, लेकिन जिम्मेदारी उस पर है। और अगर एग्रीमेंट नहीं बनता है 2-4 साल बाद, तो क्या एक किसान अपनी जमीन अलग ले पाएगा? इसके बाद जितनी पैदावार होगी उसे वो ले खरीद लेंगे और फिर वापस किसान को बेचेंगे। ये तो तय है कि किसान से कितने रुपए मिलेंगे, लेकिन ये तय नहीं है कि किसान कितने रुपए में वापस खरीद सकता है। नहीं खरीद सकता। आप अगर उसमें से कुछ खुद अपने लिए रखना चाहे तो नहीं रख सकते। और इसके बाद तीसरा कानून लाया कि जितना चाहे जमा कर सकते हैं। तो अगर किसी की आर्थिक क्षमता है, देश में अडानी अंबानी जैसे बड़े लोग हैं, उनकी क्षमता है, अगर उन्होंने सारे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को 2-4-5 साल, 2 साल के लिए, 1.5 साल के लिए रोक लिया अपने पास, खाद्यान्न का संकट हो जाएगा। जिस कीमत पे वो चाहेंगे आपको खरीदना पड़ेगा। तो ऐसी मोनोपोली लोकतांत्रिक सरकारें नहीं होने देती। वो इसमें खाद बीज करने वाले, जो कृषि से जुड़े काम के व्यापार करते हैं, वो सारे व्यापारी बाहर हो जाएंगे। जो गरीब खाद्यान्न पाते हैं वो बाहर हो जाएंगे। किसान जो है वो अपनी जमीन पर खुद मजदूर बन के रह जाएगा। आगे जब पैसे की जरूरत पड़ेगी, भाई जब आपका प्रोडक्ट आपको कितने रुपए में मिलेगा आपको पता नहीं है, तो अगर आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी फिर आप उनसे पैसा लेंगे। तो जो साहूकारी का सिस्टम है वही एकदम तरीके से वापिस आ जाएगा। इसलिए लोग चाहते हैं कि किसान बिल वापिस होनी चाहिए। और देखिए, एक मोटी बात है, 2 तरह के कानून बनते हैं। एक कानून बनते हैं लोगों को, गलत लोगों से समाज को बचाने के लिए। दहेज हत्या के खिलाफ कानून, दलित उत्पीड़न के खिलाफ कानून। इसमें उत्पीड़न करने वालों से राय नहीं ली जाती, कानून बना के लागू कर दिया जाता है। और दूसरा कानून बनता है किसी की भलाई के लिए। जो दलितों के लिए कानून बना है भलाई के लिए, और दलित समाज ये कह रहा है कि साहब हमें इससे नुकसान है, तो आप जबरदस्ती कानून क्यों बना रहे हैं? तो सरकार ने किसानों को अपराधियों की तरह ट्रीट किया है। न उनसे पूछा, न उनकी राय ली, और जब उन्होंने विरोध किया उनके साथ लाठी, गोली, डंडा, बंदूक, खाई खोदना, सारा काम किया। इसलिए हम मानते हैं कि ये कानून का कोई तर्क नहीं है, बस सरकार कुछ उद्योगपतियों से मैनेज है। ये धनपतियों की सरकार है, इसलिए उनके लिए काम कर रही अच्छा सर, जो गणतंत्र दिवस वाले दिन जो इतने बम फेंके गए और पुलिस की तरफ से भी जो आंसू गैस के गोले छोड़े गए और जो लाल किले पर झंडा फहराया गया, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पहले कोई किसानों ने कोई बम नहीं छोड़े। पुलिस ने भरपूर तरीके से उनको लाठीचार्ज किया। हमारा मानना है कि अगर किसी एक दो व्यक्ति ने कुछ गलती किया या एक समूह ने किया, उसके आधार पर सारे किसानों को दोषी नहीं ठहरा सकते। एक गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाए तो क्या सारी गाड़ियां आप बैन कर देंगे? ये किसान आंदोलन को बदनाम करने की पहले से ही साजिश थी। इस घटना से पहले ही उनको खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी सब कहा जा रहा था। उसी की प्रक्रिया में, क्योंकि जो आरोपित है उसके संबंध भारतीय नेता, जनता पार्टी के नेताओं से भी हैं, मुझे ऐसा लगता है उसी प्रक्रिया में सरकार ने मौका देखकर किसानों को बदनाम करने का काम। सर, जो महामारी के बाद अभी बजट आया है, ये पहला बजट पेश किया गया है, इसमें कैसे आम जनता के लिए क्या है और किसानों के लिए क्या फायदे आपको लगते हैं कि कुछ? इस बजट में कुछ नहीं है, केवल एक ही चीज है, क्या क्या बेचना है, वही टारगेट है, कितना बेचना है,
कैसे बेचा जाएगा, केवल देश बेचने पे लगे हैं। ये देश के संसाधनों को बेचने के इंतजाम करने वाला बजट है। इसमें कोई जनता को राहत देने वाला काम मुझे नहीं। तो योगी सरकार बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करती है कि फिल्म सिटी बनाएंगे, और शायद मेट्रो भी जो बनी वो भी अखिलेश जी का ही प्रोजेक्ट था, लेकिन कैसे उसको अपने में करके, तो मुझे को लगता है काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर। नहीं, मुझे लगता है कि जी। योगी सरकार प्रचार प्रसार की सरकार है। ये प्रचार प्रसार में ज्यादा ध्यान देते हैं, लोगों को लड़ाने में ज्यादा ध्यान देते हैं, धार्मिक रूप से विभाजन करने में ज्यादा ध्यान देते हैं। इनका विकास से कोई लेना देना नहीं है, और क्योंकि विकास करके आए नहीं है इसलिए विकास की भाषा समझते नहीं है, करना भी नहीं चाहते। लेकिन मुझे लगता है कि जनता के एक बार हाथ अपना जला चुकी, वो देख रही है। पिछले 4 साल पूरे हो रहे हैं, 5वां बजट आ रहा है। 5 बजटों में अभी तक कोई भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नया काम नहीं किया जिसको वो गर्व से कह सकते हो कि ये मेरा काम है। अखिलेश यादव जी की 5 साल की सरकार के मैं 50 काम जिस जिले में, जिस जनपद में को गिना सकता हूँ। इसलिए मुझे लगता है कि ये काट की हांडी बार बार नहीं करनी और अगली बार नहीं करनी। सर जैसे 10 साल पहले सब्जियां महंगी हुआ करती थी, तो सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है कि कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि सरकार थोड़ी सब्जी बेच रही है जो महंगी है, तो उसमें हमारी क्या गलती। लेकिन आज जब पेट्रोल डीजल के दाम जो महंगे हैं, तो उस पर आप क्या बताएंगे? देखिए, ये अर्थव्यवस्था एक दूसरे से जुड़ी है। जी जी जी। डीजल पेट्रोल महंगा होगा, भाड़ा महंगा होगा, भाड़ा महंगा होगा तो उसका असर सब बाजार पे आएगा। और इतनी महामारी भी अभी फैली है। महामारी की बात नहीं। जैसे खाद बीज महंगा होगा जी। तो जो आप खेती में उगाएंगे, सब्जी उगाएंगे, वो महंगी होगी। तो ये महंगाई का एक चक्र है। सरकार चीजें महंगी, बिजली कहाँ पहुंचा दी, पेट्रोल डीजल खाद, तो सारी चीज महंगी कर रहे हैं, तो नेचुरली बाजार पे असर आएगा। और अब मोनोपोली, होर्डिंग, जमाखोरी भी बढ़ा रहे हैं आप, तो बाजार में चीजें महंगी तो होंगी, सरकार उसकी जिम्मेदारी लेगी। अब नेता जवाब दें, जब जवाब नहीं बनता तो कुछ भी कुतर्क बोल देते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जिम्मेदारी है सारे मीडिया जगत की और सारे बुद्धिजीवी लोगों की, राजनीतिक लोगों की, सामाजिक लोगों की, कि सही बातें जनता तक पहुंचे। सर 2022 के चुनाव आ रहे हैं, इसमें आपकी क्या तैयारी है? नहीं, वो पार्टी तैयारी कर रही है हमारी। हाँ, अखिलेश जी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते रहते हैं लोगों से। नहीं, प्रेस करते हैं, जाते हैं, आते हैं, आंदोलन करते हैं, और हमें लगता है कि पुराना विकास का काम और सबको जोड़ के चलना, समाज के लिए आगे, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए भविष्य का रास्ता, सुनहरा रास्ता बनाने की योजना अखिलेश यादव जी की थी, और उसी योजना के आधार पर मुझे लगता है लोग इस बार विश्वास करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने सपने बहुत दिखाए और वो साफ झूठ का पुलिंदा साबित। तो आप कहना चाहते हैं अब की काम बोलेगा? चलिए, हमारे साथ मौजूद थे दिग्गज नेता और सपा के प्रवक्ता उदयवीर सिंह जी। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पे।